कि परपेंडिकुलर हो एक्सिस से तो ऐसी कॉर्ड को अपन डबल ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। 5,0 से पास कर रही है, सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द हाइपरबोला। ये जो कॉर्ड है वो 60 डिग्री का एंगल बना रही है सेंटर पे, सेंटर है 0,0, राइट। तो सेंटर पे टोटल 60 डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, ये भी एंगल 30 डिग्री हो जाएगा। टोटल एंगल 60 डिग्री का बना रही है सेंटर के ऊपर, ठीक है। पैरामेट्रिक से चले जाओ, है ना। कोनिक सेक्शन में आगे आने वाले सेशंस के लिए मैं एडवाइस दे दूं कि बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म हमें याद होनी चाहिए कि एलिप्स के ऊपर किसी पॉइंट को कैसे एज्यूम करते हैं, पैराबोला के ऊपर कैसे एज्यूम करते हैं, क्योंकि पैरामेट्रिक फॉर्म से क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाते हैं। तो पैरामेट्रिक फॉर्मेट से यहां पे चले जाओ और पॉइंट को यहां पे कंसीडर कर लो ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ठीक है। ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ऐसे हम लोग इस पॉइंट को कंसिडर कर सकते हैं, राइट। ए सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा, ऐसे अपन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बराबर 1 इस हाइपरबोला के ऊपर अगर कोई पॉइंट कंसिडर करना है तो कंसिडर करेंगे एक्स को ए सेक थीटा, वाई को बी टेन थीटा। जहां पे ए की वैल्यू कितनी है भाई, ए स्क्वायर 9 है तो ए 3 हो जाएगा, ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो पॉइंट हो गया 3 सेक थीटा कॉमा बी टेन थीटा। ये हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आने वाले हैं, जहां पे इसका y कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट कर देता है किसको भाई, y कोऑर्डिनेट इस परपेंडिकुलर के हाइट को रिप्रेजेंट कर देगा। तो परपेंडिकुलर की हाइट कितनी है, बी टेन थीटा, और x कोऑर्डिनेट जो है वो इस बेस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट कितना है, 3 सेक थीटा, और वैसे देखा जाए तो x कोऑर्डिनेट 5 है। x कोऑर्डिनेट कितना है, ये बेस 5 हो जाएगा, हाइट हो जाएगी बी टेन थीटा, ठीक है। और यहां पे 3 सेक थीटा की वैल्यू ही कितनी है, 5 के इक्वल है, कि वेर 3 सेक थीटा बराबर 5। हाँ जी गाइस, ठीक है, ये बात समझ में आती है। 3 सेक थीटा की वैल्यू 5 के इक्वल होने वाली है, क्योंकि 3 सेक थीटा इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, यही 3 सेक थीटा है जो कि एक्स कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट का, विच इज इक्वल टू 5। तो 3 सेक थीटा बराबर 5, ओके। क्योंकि वर्टिकल लाइन के ऊपर एक्स कोऑर्डिनेट हर जगह सेम रहने वाला है, यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 5 है, इधर भी एक्स कोऑर्डिनेट 5 होने वाला है, जिसकी वैल्यू 3 सेक थीटा के इक्वल है, ओके। और दूसरा अपन इस ट्राइंगल के अंदर 10 30 डिग्री का रेशियो यूज कर सकते हैं, कि इस ट्राइंगल के अंदर अगर आप देखेंगे तो 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो 10 30 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है बी टेन थीटा अपॉन बेस, बेस कितना है, बेस 5 यूनिट के इक्वल है ना। बी टेन थीटा अपॉन बेस, बेस इज 5 यूनिट, 10 30 डिग्री की वैल्यू हो जाती है 1/√3, ठीक है। तो ये बनेगा 1/√3 बराबर 1/√3 बराबर बी टेन थीटा बाई 5। अब तुम्हें टेन थीटा की वैल्यू की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी, टेन थीटा की वैल्यू मिलते ही अपने पास में बी मिल जाएगा, एंड वी ऑलरेडी हैव द वैल्यू ऑफ सेक थीटा, सेक थीटा की वैल्यू है तो टेन थीटा की वैल्यू अपने आप पता चल जाएगी, ठीक है। दोनों साइड यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लो, ओके। तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो 9 सेक स्क्वायर थीटा बराबर 25, सेक स्क्वायर थीटा को लिख दो 1 + 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों साइड स्क्वायरिंग करी तो लेफ्ट हैंड साइड 9 सेक स्क्वायर थीटा, राइट हैंड साइड 25 सेक स्क्वायर थीटा को 1 + 10 स्क्वायर थीटा लिख देंगे। तो इधर से 9 10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है 16 के इक्वल, है ना। यहाँ +9 25 - 9 16, तो टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/3, ठीक है। टेन थीटा की वैल्यू 4/3 मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, कंफर्म कर दो भाई, यही सवाल है क्या। तो 1/√3 टाइम्स टेन थीटा की वैल्यू 4/3 यहाँ पे यूज करें तो ये 4b/15 बन रहा है, या फिर 4/3 टाइम्स 5 इंटू बी, ठीक है। टेन थीटा की जगह 4/3 रख देंगे, 3 यहाँ पे कैंसिल आउट भी हो जाएगा, ठीक है। √3 और इधर ये रूट आ जाएगा, तो इधर से b की वैल्यू आ रही है 5√3/4, ये हमारे पास में b की वैल्यू आ गई, जो कि ऐसा दे रखा था कि L√10/m के इक्वल है ना। कुछ इस तरीके से दे रखा था कि L/L√10/m, कुछ ऐसा सा दे रखा था। तो यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 5 है, m की वैल्यू 4 है ना। L बराबर 5, ठीक है, n बराबर 3 एंड m इज इक्वल टू 4। तो शायद L² + m² + n² की वैल्यू पूछी गई थी, हाँ। वॉज दिस द क्वेश्चन, क्या यही सवाल था, हाँ जी, ठीक है।
तो ये इजीली कर लोगे भाई, 25 प्लस 16 प्लस 9 50 आ जाएगा टोटल आंसर। उस हिसाब से देखा जाए तो आंसर 50 आ जाना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, वेरी गुड। एरिया के ऊपर ये क्वेश्चन आया था। पैराबोला के साथ तो बहुत बार खेला गया है, हर बार एरिया से जो क्वेश्चंस हमें देखने को मिल रहे हैं पास्ट ईयर में, पैराबोला के ऊपर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट सवाल देखने को मिल रहे हैं, मेजोरिटी क्वेश्चन पैराबोला पे ही है। इस वाले पैराबोला का देखा जाए तो ये राइट वर्ड पैराबोला है 2,0 पे जिसकी वर्टेक्स है। तो 2,0 पे वर्टेक्स लेते हुए जो राइट वर्ड पैराबोला होगा उसकी इक्वेशन होगी वाई स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स एक्स माइनस 2, है ना। ये हमारे पास इस पैराबोला की इक्वेशन है। फिर इस लाइन को जानते हैं, एक्स इंटरसेप्ट इसका 4 है, तो ये लाइन कुछ इस प्रकार से होने वाली है ना। 4,0 पे कट करते हुए ये लाइन होगी, लाइन की इक्वेशन है वाई बराबर